नमस्कार। आस्क आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबके प्रश्नों को मैं पढ़ता ही हूँ और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाऊँगा जितनी शीघ्रता से उन सबका उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। तो यदि आपका प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप निश्चिंत रहे, आपका प्रश्न आएगा ही। इस सीरीज़ में सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है वह किन्नरी जोशी जी ने पूछा है और उन्होंने ये पूछा है दैट if a soul have to reborn in another yoni and have to bear the punishment as per previous birth deeds, then why it is given in Garuda Purana that we will have to bear punishment after death? So isn't it that we are being punished twice? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। किन्नरी जी का ये कहना है कि हमें ये कहा गया है कि हमने जो कर्म किए हैं इस जन्म में उसके आधार पर यदि पाप कर्म है तो उसके फल स्वरूप हमें निम्नतर योनि मिलेगी, अर्थात हम इधर पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे या सर्प बनेंगे, वैसा कुछ बनेंगे। और गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जन्म के अब मृत्यु के बाद दूसरा जन्म हो उससे पूर्व हमें हमारे पाप कर्मों का फल भी मिलता है। तो दूसरे जन्म में जब हम पशु या पक्षी बनेंगे तब भी हमें पनिशमेंट भुगतनी है और मरने के बाद भी पनिशमेंट भुगतनी है। तो ये पनिशमेंट 2 टाइम्स हो गई। ऐसा क्यों? वेल, ये 2 टाइम्स पनिशमेंट वाली बात नहीं है। कुछ कर्मों के फल या कुछ पाप कर्मों के फल इतने खराब है कि उसको भुगतने के लिए हमें वापस पृथ्वी पर आना ही होगा, या फिर कुछ कर्मों के फल ऐसे हैं कि जिसको नरक कहा गया है या अन्य योनि कहा गया है, वहाँ पर जाके भी भुगत सकते हैं। किस तरह का पाप कर्म है उसके आधार पर यह तय होगा। कर्मों का फल या पाप कर्म का फल हमें 2 दफ़े भुगतना है ऐसा नहीं है। पाप कर्म का फल हमें 1 दफ़े ही भुगतना है, लेकिन कुछ पाप कर्म के फल ऐसे हैं जो हम नरक में जाके या फिर स्वर्ग में जाके भोगेंगे। कुछ पाप कर्म के फल ऐसे हैं जिनको भुगतने के लिए हमें अन्य योनि लेनी पड़ेगी। तो जब हम अन्य योनि लेते हैं तब हम वैसे ही पाप कर्मों को भुगतते हैं जिसको हम नरक में या अन्य जो निम्नतर लोक है वहाँ पर भुगत नहीं सकते। कर्म के फल 1 दफ़े ही मिलते हैं। इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा है किशोर अंबानी जी ने और उन्होंने ये पूछा है, मैन कैन बी बॉर्न एज ए वुमन एंड वुमन कैन बी बॉर्न एज ए मैन। ऑफकोर्स बड़ी ही प्रसिद्ध घटना जो महाभारत में है उसको यदि हम देखने जाए तो आप सबको पता ही होगा कि भीष्म पितामह ने कुछ कन्याओं का अपमान किया था। उसमें एक जो कन्या थी, मतलब अर्थात अपमान तो नहीं कह सकते, लेकिन अम्बा जो थी काशीराज की पुत्री, वह चाहती थी कि उसका विवाह भीष्म के साथ हो। अब भीष्म पितामह ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो आवेश में आकर उसने शंकर की घोर तपस्या की और हम सबको पता है कि नेक्स्ट बर्थ में वह शिखंडी होती है। महाराज द्रुपद के वहाँ जन्म उनका होता है। वैसी कई घटनाएं हमें शास्त्रों में मिलेगी जहाँ पर समझ में आता है कि जो नर है वो मादा हो सकती है और जो मादा है वह नर हो सकती है। कर्म हमारे किस तरह के हैं उसके आधार पर तय होगा कि हमें किस तरह की जेंडर मिलेगी। कुछ कर्मों के फल ऐसे हैं जो हम पुरुष योनि में भुगत सकते हैं, तो हमारा जन्म इन नेक्स्ट बर्थ एज ए पुरुष होगा। कुछ कर्मों के फल ऐसे हैं जो हमें भुगतने पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ मादा या स्त्री योनि में है, तो हमारा जन्म स्त्री योनि में होगा। और कुछ जन्म ऐसे हैं जो हम नान्यतर जाति या नपुंसक जाति जिसको कहा जाता है, ट्रांसजेंडर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जाकर भी भुगत सकना पॉसिबल है, तो हमारा जन्म वैसा होगा। किस तरह के कर्म हमारे हैं उसके आधार पर तय होगा कि नेक्स्ट बर्थ कौन सा होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर बर्थ जो तय होता है नेक्स्ट बर्थ के लिए वो कर्मों के आधार पर होता है। तीसरा और आखिरी प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा है
अंजना देसाई जी ने, और उन्होंने ये पूछा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान को कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा आदि व्याधि उपाधि से हमें मुक्ति दीजिए। तो ये जरा क्या है? सो टेक्निकल फॉर्म में यदि हम जरा का अर्थ देखने जाए तो उसका अर्थ है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। लेकिन ओल्ड एज तो सबको आनी ही आनी है। जैसे कोई व्यक्ति छोटा बच्चा है, समय जाते वह ओल्ड एज में जाएगा ही जाएगा। तो जब पूजा या प्रार्थना में ये कहा जाता है कि हमें जरा ना हो, तो वहाँ पर जो तात्पर्य होता है वह तात्पर्य ये होता है कि उस तरह का या उस तरह की वृद्धावस्था में नहीं चाहिए जहाँ पर हम वेजिटेबल स्टेट में हो जाए, अर्थात हम कोई काम ही ना कर पाए, हमारा स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाए कि हम किसी भी सुख में से, किसी भी जगह से सुख की प्राप्ति न कर पाए। तो वहाँ पर जरा का अर्थ है वृद्धावस्था तो आएगी, लेकिन ओल्ड एज भी हम डिग्निफाई होकर जी पाए, वो पर्पस है। आपके भी यदि कोई प्रश्न है तो आप आपके प्रश्न मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। जितनी शीघ्रता से मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँगा वह देना मेरी लघुमति और मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर देने का प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।